Hi, welcome back to our channel Coding Expert. Myself Mahesh Kumar Kumaut. I hope all of you are well and good. In this video, we are going to learn what is Swift optionals and its types with the practical implementation. So let's move to the screens. What is Swift optional? Swift optional is basically a constant or variable that can hold a value or no value. The value can or cannot be nil, and optional is denoted by the क्वेश्चन मार्क मीन्स ऑप्शनल जब हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं या किसी कांस्टेंट को ऑप्शन बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वैल्यू हो भी सकती है और वैल्यू नहीं हो भी सकती। तो दोनों ही केस है। एक वेरिएबल को जब ऑप्शनल बनाते हैं तो उसके अंदर वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब है कि वो वेरिएबल निल वैल्यू भी होल्ड कर सकता है और उसके अंदर वैल्यू हो भी सकती है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल नम इंट देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है नम नेम से। उसका डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो उसको हमने ऑप्शनल बनाने के लिए यहाँ पे इंटीजर के बाद में क्वेश्चन मार्क साइन लगा दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नम वेरिएबल है वो हमारा ऑप्शनल है, उसकी वैल्यू निल भी हो सकती है और उसके अंदर कुछ वैल्यू भी हो सकती है। देन हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है, उसका नेम है मैसेज और उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग और उसको भी हमने ऑप्शनल बना दिया है। तो ऑप्शनल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क सिंबल यूज़ करते हैं डेटा टाइप के बाद में। तो ये हमारा किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को ऑप्शनल बनाने का सिंटेक्स होता है। देन हमारे पास में किसी भी ऑप्शनल वेरिएबल को अनरैप करने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज द फोर्स अनरैपिंग एंड सेकंड वन इज द ऑप्शनल बाइंडिंग। सो लेट्स डिस्कस फोर्स अनरैपिंग। फोर्स अनरैपिंग क्या होती है, ये हम जब हमें श्योरिटी होती है कि हाँ वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू होगी, तब हम उसके साथ में क्या करते हैं, उसको अनरैप करते हैं विद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो किसी भी वेरिएबल को अगर अनरैप करना हो तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो ये फोर्स अनरैपिंग को डिनोट करता है। तो फोर्स अनरैपिंग के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। लेट्स मूव टू द ऑप्शनल बाइंडिंग। ऑप्शनल बाइंडिंग में क्या होता है कि हम जो भी वेरिएबल ऑप्शनल बनाते हैं तो उनको कैसे हैंडल करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले एग्जांपल देखते लेते हैं कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे ऑप्शनल बाइंडिंग हैंडल की जाती है और स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर कैसे ऑप्शनल टाइप के वेरिएबल्स को हैंडल किया जाता है। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, जैसे मैसेज वेरिएबल ऑप्शनल बनाया अपन ने, तो हम चेक कर रहे हैं इफ मैसेज नॉट इक्वल टू निल। अगर मैसेज में कोई वैल्यू नहीं हुई, वो निल हुआ, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ये क्या प्रिंट करेगा, मैसेज इज निल। मतलब कि ये जो मैसेज वेरिएबल है आपका, ये निल है, आप इसको आगे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मैसेज नॉट इक्वल टू निल हुआ, मतलब मैसेज के अंदर कोई वैल्यू हुई, तो ये क्या प्रिंट करेगा, मैसेज इज नॉट निल, मैसेज निल नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि स्विफ्ट के अंदर ऑप्शनल बाइंडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जो हमारा ऑप्शनल वेरिएबल था मैसेज, उसको हमने क्या किया, असाइन किया एक न्यू वेरिएबल के अंदर एक्चुअल मैसेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शनल बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो इफलेट को यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ जब हम करते हैं तो ये जो मैसेज के अंदर जो भी हमारा ऑप्शनल वेरिएबल होता है उसमें चेक करता है कि उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है। अगर उसकी वैल्यू नील होती है तो ये क्या करता है, जो हमारा नया वेरिएबल है उसके अंदर असाइन नहीं करता और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर देता है। तो अगर मैसेज की वैल्यू निल हुई तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इसमें प्रिंट होगा ग्रेसफुली गो टू दिस लाइन व्हेन मैसेज इज निल। और अगर मैसेज के अंदर कुछ वैल्यू हुई तो ये जो एक्चुअल मैसेज नाम का नया वेरिएबल हमने बनाया है टेम्परेरी वेरिएबल, इसके अंदर मैसेज की वैल्यू हो जाएगी और ये प्रिंट कर देगा द वैल्यू इज एक्चुअल मैसेज में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो हाँ, अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे। लॉन्च करते हैं एक्स कोड को। देन फाइल पे क्लिक करके एक न्यू प्लेग्राउंड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। न्यू प्लेग्राउंड। इस प्लेग्राउंड फाइल का मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे स्विफ्ट ऑप्शनल। तो ये हमारी नई प्लेग्राउंड फाइल क्रिएट हो जाएगी। रिप्लेस कर देता हूँ इसको। तो हमारी ये प्लेग्राउंड फाइल क्रिएट हो गई है और इसको फुल स्क्रीन पे करने के लिए डबल क्लिक कर देता हूँ टैब पे। तो ये हमारी प्लेग्राउंड फाइल क्रिएट हो गई। अब हम एक सबसे पहले ऑप्शनल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसका देख लेते हैं सिंटेक्स क्या होता है ऑप्शनल वेरिएबल क्रिएट करने का।
इसको डिलीट कर देता हूँ, स्ट्रिंग। और जब हमें किसी वेरिएबल को ऑप्शनल बनाना होता है तो हम उसके बाद में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किस लिए यूज़ करते हैं हम, किसी वेरिएबल को ऑप्शनल बनाने के लिए। ठीक है। अब अगर मैं, जैसे मैंने ये बना दिया है कि ऑप्शनल वेरिएबल, क्या मैं इसको अभी यूज़ कर सकता हूँ? इसमें ग्रीटिंग में क्या वैल्यू है अभी, एम्प्टी है या निल है? तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या देगा, अभी मेरे को निल वैल्यू देगा। जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो उसके अंदर निल वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे ये कंपाइलर मुझे वार्निंग दे रहा है कि या तो आप है ना इसको फोर्स अनरैप करो या इसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दो। यूज़ करने से पहले आपको उस ऑप्शनल टाइप के वेरिएबल को हैंडल करना पड़ेगा ताकि आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो। ठीक है, अभी ये निल प्रिंट कर रहा है। और अगर मैं इसकी, कंपाइलर मुझे वार्निंग दे रहा है बट मैं फिर भी इसको हैंडल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अगर इसको फोर्सफुली अनरैप करूँगा यूज़ करने के लिए तो मेरी एप्लीकेशन क्या होगी, क्रैश हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्रैश हो चुका है क्योंकि मैंने निल वेरिएबल को फोर्सफुली अनरैप किया है। तो अनरैप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस टाइप से ऑप्शनल वेरिएबल को हैंडल करते हैं। लाइक इफ़ गेटिंग्स नॉट इक्वल टू नील, एल्स। अब मैं इसको फोर्स अनरैप कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इफ पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू नील होगी। और प्रिंट एल्स में क्या, अगर एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब इस वेरिएबल की वैल्यू नील होगी। तो हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं यूज़र को, गेटिंग इज नील। आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गेटिंग की वैल्यू अभी क्या है, नील है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वार्निंग हट गई है और मैसेज क्या है, गेटिंग इज नील। ठीक है। अब ये तो हो गया कि हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस टाइप से हैंडल करते हैं, कैसे ऑप्शनल बाइंडिंग करते हैं स्विफ्ट के अंदर। तो हम इसको तो कर देते हैं डिलीट। और स्विफ्ट में क्या करते हैं, इफ लेट का हम यूज़ करते हैं इस टाइप की ऑप्शनल वेरिएबल को हैंडल करने के लिए। लाइक एक्चुअल ग्रीटिंग इक्वल टू ग्रीटिंग्स, ये मेरा इफ पार्ट हो गया। और एल्स पार्ट ये हो जाएगा आपका एल्स पार्ट। और मैं इसमें प्रिंट करा देता हूँ एक्चुअल ग्रीटिंग। तो यहाँ पे मैंने इफ पार्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब ग्रीटिंग के अंदर कुछ वैल्यू होगी, और वो वैल्यू अगर कुछ हुई तो वो जो ये इफलेट क्या करता है कि जो भी आपकी वेरिएबल की वैल्यू है वो एक्चुअल ग्रीटिंग के अंदर असाइन कर देगा। अगर उसकी वैल्यू नील नहीं है तो, नील हुई तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और एल्स पार्ट के अंदर अपन मैसेज दे देते हैं, ग्रीटिंग इज नील। तो ग्रीटिंग क्या है आपका, नील है। और अगर नील नहीं हुआ तो इफ लेट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ लेट में ये क्या है कि हमने एक नया वेरिएबल बनाया है और ये भी वही चेक कर रहा है, नॉट इक्वल टू नील वाला कैसे चेक कर रहा है, नॉट इक्वल टू नील हुआ तो एक नए वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी और उस वेरिएबल को हम प्रिंट करा देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे अभी भी क्या प्रिंट हो रहा है, गेटिंग इज नील, क्योंकि हमने स्टिल अभी भी कोई वैल्यू नहीं दी है गेटिंग वेरिएबल को। अभी ये ऑप्शनल है और नील है, इसलिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर हम इसको वैल्यू दे देते हैं हेलो प्लेग्राउंड, तो अब इसमें वैल्यू आ गई है। तो हम देखते हैं कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अब कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ इसमें, इफ लेट वाला पार्ट। ग्रीटिंग के अंदर क्या वैल्यू थी, हेलो प्लेग्राउंड, ये नील नहीं थी। तो नील नहीं थी तो इफ लेट ने क्या किया, चेक किया कि ग्रीटिंग में नील तो नहीं है, नील नहीं था, इसमें वैल्यू थी। तो वो किस में ट्रांसफर की, इसने नए वेरिएबल के अंदर एक्चुअल ग्रीटिंग में, और हमने नए वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया है। तो अपन स्विफ्ट के अंदर जो ऑप्शनल बाइंडिंग है, ऑप्शनल वेरिएबल को हैंडल करने का तरीका है स्विफ्ट में, वो इस टाइप से होता है। और आप इसको एप्लेट के अंदर यूज़ कर सकते हो इस टाइप से। किसी ऑप्शनल वेरिएबल को हम इस टाइप से हैंडल कर सकते हैं। अगर उसकी वैल्यू नील है तो ऑप्शनल टाइप का बनाया हुआ है, और क्रैश को रोकना है तो स्विफ्ट के अंदर इस टाइप से करते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे ये पता है कि जो मेरा ग्रीटिंग वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू असाइन करा रखी है मैंने, मतलब श्योरिटी है मुझे कि हाँ इसके अंदर वैल्यू है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, उस वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ और उसको फोर्स अनरैप करूँगा मैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिलेगी।
पहले वाले को इसको हटा देता हूँ मैं, और इसको डायरेक्टली मैं फोर्स अनरैप कर रहा हूँ। ऑप्शनल टाइप का ही है, बट मुझे ये पता है कि इसके अंदर वैल्यू है, तो मैं इसको डायरेक्टली अनरैप कर दिया और ये कभी क्रैश नहीं होगा। लेकिन अगर आपको डाउट है कि हाँ इसकी वैल्यू हमें होगी या नहीं होगी इस वेरिएबल के अंदर, तो आप उसको ऑप्शनल बनाइए और एप्लेट से या फिर बाद में ऑप्शनल चेनिंग से इसको हैंडल करिए। तो ये जो तरीका है ये तो अपना हो गया ऑप्शनल बाइंडिंग। और जो सेकंड तरीका है फोर्स अनरैपिंग, तो इस टाइप से हम फोर्स अनरैपिंग करते हैं। तो ये आपकी फोर्स अनरैपिंग है। फोर्स अनरैपिंग का एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जैसे वेरिएबल मैसेज स्ट्रिंग, और इसमें मैं मैसेज के अंदर वैल्यू दे देता हूँ नाउ असाइनिंग ए स्ट्रिंग टू मैसेज। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट मैसेज। और मैं इसको फोर्स अनरैप कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने मैसेज को वैल्यू असाइन करी है और इसमें वैल्यू रहेगी रहेगी हमेशा। तो मैंने यहाँ पे इसको फोर्स अनरैप कर दिया है और ये कोई एरर नहीं दिया है मुझे, और इसने प्रिंट करा दिया नाउ असाइनिंग ए स्ट्रिंग टू मैसेज। तो हमने मैसेज को एक स्ट्रिंग असाइन कर दी और इस टाइप से इसको फोर्स अनरैप कर दिया है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शनल चेनिंग कि ये कैसे करते हैं। ऑप्शनल चेनिंग, ऑप्शनल चेनिंग के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट इमेज पाथ इक्वल टू स्टार, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ .png। तो यहाँ पे इमेज पाथ कुछ इस टाइप से रहेंगे। देन अगर ये तो जो सेकंड टाइप का है वो पोर्ट्रेट के लिए यूआरएल है, फिर भी मैं सेम ही दे देता हूँ। थर्ड वाला है उसका नाम दे देता हूँ मैं स्पेशल, ठीक है। और इसके अंदर भी वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेशल, यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ मैं पोर्ट्रेट, ठीक है। ये एक मैंने एरे बना लिया है जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, स्टार, पोर्ट्रेट और स्पेशल, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू हम पिक करेंगे ऑप्शनल चेनिंग के साथ में, ठीक है। तो अब हम इसमें से जैसे मान लो मुझे इसका पाथ का है ना सफिक्स चेक करना है कि उसका एक्सटेंशन क्या है, .png है या jpg है, तो इसके लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो वो ऑप्शनल चेनिंग के थ्रू कैसे करते हैं, जैसे इफ इमेज पाथ, और इसमें से जब हमें किसी एरे में से किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी होती है किसी एरे में से, तो हम उस प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं की। दें ये जो इमेज पाथ है उसमें हमने की दे दी, और ये क्या चेक करना अपने को, हैज सफिक्स, सफिक्स क्या है इसके अंदर, क्या सफिक्स चेक करना है इसमें, .png, ठीक है, .png। ये 2 बार लग गया क्या, इसको एक बार ही लगाना है अपने को। अब इसको चेक करेंगे हम, ये हो गया इफ इमेज पाथ एस स्टार, और स्टार के अंदर जो वैल्यू ये वैल्यू है उसका सफिक्स क्या png है, और अगर png होगा तो वो इक्वल इक्वल ट्रू दे देगा अपने को रिटर्न करके। प्रिंट कराते हैं यहाँ पे अपन इसको, द स्टार इमेज इज इन png फॉर्मेट, ठीक है। अब हम इसको रन करा देते हैं, देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। द स्टार इमेज इज इन png फॉर्मेट, ठीक है। अब इसको अगर मैं jpg कर दूं और इसको gif कर देता हूं और इसको भी jpg में बना देता हूं। अब मैं रन करता हूं, एल्स पार्ट भी इसका लगा देते हैं क्योंकि अगर png नहीं हुआ तो उस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और वहाँ पे हम दे देते हैं द स्टार इमेज इज नॉट इन png फॉर्मेट। तो जो हमारी ऑप्शनल चेनिंग है वो इस टाइप से करते हैं हम। ऑप्शनल
लगा देते हैं उस वेरिएबल से जब भी कोई हम वैल्यू यूज़ करते हैं तब। तो अब हमारे पास में क्या प्रिंट हुआ है, द स्टार इमेज इज़ नॉट इन पीएनजी फॉर्मेट। तो ये क्या करता है ऑप्शनल चेनिंग, ये जब हमारे पास में किसी इंस्टेंस की प्रॉपर्टी, मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स वगैरह एक्सेस करने होते हैं हमें, तो हम ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ करते हैं। जैसे ये एक मैंने एरे का इंस्टेंस बनाया इमेज पाथ, अब इसकी मुझे प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करनी है, स्टार, पोर्ट्रेट, स्पेशल। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शनल चेनिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शनल मार्क करना पड़ेगा, ताकि इनकी वैल्यूज़ अगर नील होती है, इसमें कोई वैल्यू नहीं निकली, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे अगर इसको ब्लैंक कर दूँ तो ये एल्स पार्ट में ही जाएगा, बट मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। ये एल्स पार्ट में आ गया। जब हमें किसी इंस्टेंस से उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह एक्सेस करने होते हैं और मेथड से एक्सेस करने होते हैं, तब हम ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया था और उसका ऑब्जेक्ट लिया मैंने इमेज पाथ, उसमें प्रॉपर्टीज़ है, स्टार है, स्पेशल है और पोर्ट्रेट है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको वापस से इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पे पीएनजी, ठीक है। अब ये इस फॉर्मेट में पीएनजी में है, तो यहाँ पे मैसेज आ गया द स्टार इमेज इज इन पीएनजी फॉर्मेट। तो ये क्या है, पीएनजी फॉर्मेट में है इसका पाथ, ठीक है, बिल्कुल पीएनजी फॉर्मेट में। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे ये कर दूँ, कुछ भी नहीं है, तो भी ये क्या होगा, क्रैश नहीं होगा और चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको ब्लैंक चीज़ मिली है। तो इस टाइप से हम ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ करते हैं इसके अंदर। और ऑप्शनल को हैंडल करने का गाइस एक और तरीका होता है, वो होता है आपके नील कोलेसिंग ऑपरेटर। आप ऑप्शनल को हैंडल कर सकते हो। ऑप्शनल कैन आल्सो बी हैंडल यूजिंग द नील कोलेसिंग ऑपरेटर। और गाइस ये नील कोलेसिंग ऑपरेटर क्या होता है, डबल क्वेश्चन मार्क, ये आपका नील कोलेसिंग ऑपरेटर है। इसका यूज़ करके भी आप ऑप्शनल को हैंडल कर सकते हो स्विफ्ट के अंदर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट इमेज पाथ इक्वल टू, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता हूँ, इमेज पाथ डिफ़ॉल्ट, इसको नाम दे देता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट। और इसके अंदर मैं वैल्यू ले लेता हूँ इमेजेस ऑब्लिक डिफ़ॉल्ट डॉट पीएनजी। तो अगर सर्वर से कोई भी उसका पाथ उसको नहीं मिलता है इमेज का, तो यहाँ से वो एक डिफ़ॉल्ट पाथ इमेज का जो रिटर्न कर देगा, और उसको बेस यूआरएल के साथ में अपेंड करके इमेज का यूआरएल दे देगा। तो ये क्रैश नहीं होगा, चल जाएगा। तो अब हम इसको एक्सेस करते हैं, जैसे लेट, मैं ले लेता हूँ उसको पाथ वेरिएबल, एक नया मैंने बना दिया है। और हमारे पास में जो एरे था इमेज पाथ वाला, इसमें से ही हम एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे लाइक स्टार, और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ मैं इमेज पाथ डिफ़ॉल्ट। तो इमेज पाथ डिफ़ॉल्ट है, और अगर मैं इसकी तो वैल्यू मिल ही जाएगी, तो इसकी वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। अगर मैं प्रिंट करता हूँ हार्ड पाथ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये वाला पाथ रिटर्न करेगा, ठीक है। ये प्रिंट कर रहा है ग्लिप्सवी पोर्ट्रेट डॉट पीएनजी पाथ, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ये प्रॉपर्टी डाल देता हूँ हार्ट, तो क्या ये इसको मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे इस बार आपका हार्ट पाथ है, उसने क्या प्रिंट किया है, इमेजेस डिफ़ॉल्ट डॉट पीएनजी, तो ये वाला पाथ रिटर्न किया है। तो आप नल ऑपरेटर को नील कोलेसिंग ऑपरेटर से भी हैंडल कर सकते हो। I hope you enjoy the video, and if you have any questions, any doubt in your mind, feel free to comment in the comment section so I can clear your doubts. And don't forget to like, share and subscribe to our channel, and share the channel to those friends who want to learn iOS application development. And stay connected for more videos, and hit the bell icon for latest updates. Thank you.